जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाधाम। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाधाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक उन्दे दुसार धावला या सुबसिता या विराम प्रदंडित करा या स्वीत पद्मासना या ब्रह्माचु संकृति सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंधकार। आज हम लोग शिव महापुराण के 48 में 48 को एपिसोड को भाग को सुनेंगे, जिसमें अभी रुद्र संहिता अपना चल रहा है। रुद्र संहिता में ये गीता प्रेस का है, 152 पेज हैं। ये हैं यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने कहा, वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पे गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरों में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों की संगत से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भागों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कालिंग राज्य आरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का पूजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिरों में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए।
आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभाव के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार से अधर्मों में रचा पचा रहता था, दैव योग्य से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दीपपाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके लिए शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वस्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान देने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साहस तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशी का पुरी में गया और अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हुआ। तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि में बढ़ा हुआ है। काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक
तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलका पति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोल कर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर ने तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर भी देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? उसमें कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंखें फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या की तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यों के राजा जाओ। राजाओं गुहों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं की भी राजा होकर पुण्य जन्मों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनके चरणों में गिर जाओ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करके तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारा सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंखें तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। इस प्रकार से हम लोग का ये 49 पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, हर हर महादेव।